अभिनय जी नमस्ते। नमस्कार। तो आप पहले एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं। आप तो राजनीतिक से नहीं थे, आपके फैमिली के कुछ मेंबर थे जो पहले पॉलिटिक्स में थे। आप भी राजनीतिक में आए हैं और आप एक जन स्वराज के अभियान चल रही है और अब तक पार्टी बन चुकी है, इससे आप जुड़े हैं। जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। मेरा नाम कुमार अभिनय सिंह हुआ। मैंने इंजीनियरिंग एमबीए और पीएचडी किया हूँ। मैं 2011 से लेकर 2019 तक कॉरपोरेट में जॉब किया। सर एक यहाँ पे प्रश्न है कि आपने एमबीए कहाँ से किया हुआ है? हम उड़ीसा से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए। कौन से कॉलेज से? हम किए MITS। क्या था आपका वहाँ पे? कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया। जॉब किया? नहीं, जॉब नहीं किए, क्योंकि मुझे एमबीए करना था। तो 1 साल मैंने तैयारी करके फिर जॉब पकड़ा और फिर मैं डिस्टेंस एजुकेशन सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। और साथ में मैं एमबीए में भी कुछ एक चुनना पड़ता है, वो क्या चुना था? हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, स्पेशलाइजेशन। ऐसा क्यों चुना इस पे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए चुना क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे एक, हर आदमी का एक पैशन होता है, शौक होता है। मुझे था कि अगर हम कुछ बिजनेस करें तो एक प्रोजेक्ट को चलाना पड़ता है, रन करना पड़ता है। उसके जो बारीकों को जब तक नहीं समझिएगा तो आखिर कैसे आप रन कर सकते हैं। और इस कारण से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चुना। और मुझे क्या था, मैंने जो जॉब पकड़ा उसमें भी मेरा प्रोफाइल मार्केटिंग था। तो मार्केटिंग था। उसके बाद जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट को संभालना पड़ता है। तो सर आपने यहाँ पर बताया कि आपने एमबीए कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपने एमबीए का, फिर आपने जॉब पकड़ा। कहाँ पे जॉब किया आपने? मैंने भुवनेश्वर में MITS ग्रुप है जी, उनके ग्रुप के अंदर 6 कॉलेजेस हैं। MITS ग्रुप क्या है, थोड़ा अगर बता सकें? MITS का फुल फॉर्म जो हुआ मांझी गिरियानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और ग्रुप के अंदर 7 कॉलेजेस इनका। ये सरकारी मान्यता नहीं, प्राप्त है? BPUT यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अच्छा। तो इसमें क्या है, एक इनका अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनका डिप्लोमा कॉलेज है, इनका प्रोफेशनल कोर्सेस BSc बायोटेक्नोलॉजी, BCA, BBA, BITM इनका कॉलेजेस है, ITI कॉलेजेस है और 2-3 स्किल्ड रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। तो टोटल 7-8 कॉलेजेस हैं। इसमें मैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन इसमें मैंने ज्वाइन किया और कंप्लीट 10 साल इसमें काम किया। सैलरी तो अच्छी खासी होगी? जी जी, काफी अच्छी सैलरी। फिर 10 साल के बाद छोड़ क्यों दिया? देखिए, छोड़ क्या दिए, जब मैं लॉकडाउन हुआ उस दौरान तो जान ही रहे हैं, तो मैं भी अपने घर पे आया हुआ था। और घर पे आने के बाद चूंकि आपने जब बताया कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड है कि हम पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो सोशल काम मैंने काफी किया। जैसे सोशल काल में जैसे कोरोना का जब काल था तो स्थिति क्या थी, भयानक बनी कि कोई आदमी एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए तैयार है, सटने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गांव में बैंक है, हमारे गांव में हॉस्पिटल है, पुस्तकालय है। तो मैं देख रहा था कि काफी स्थिति दिक्कत हो रही थी। तो मैं हर चौक और चौराहा पे टेबल, सैनिटाइजर ये सब का व्यवस्था करवाया। क्योंकि ये गांव में 10 गांव से लोग आते हैं बैंकिंग यूज करने के लिए। तो हर चौक चौराहा पे ऐसा ऐसा व्यवस्था किया गया, इसलिए कि कोई भी आए तो हर को कि जाएगा, सैनिटाइजर यूज करेगा, या मास्क के भी वितरण हमने करवाया काफी। पहले अपने गांव पे किया, धीरे धीरे करके पंचायत, ऐसे करके 5-7 पंचायत में हमने ये स्कीम चलवाया। सफल रहा? बहुत अच्छा रहा। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि स्टार्टिंग में हम अपने पैसे से सपोर्ट करके और कुछ यंग जनरेशन के लड़के हमें साथ दिए, कोऑपरेट किया। उसके बाद ऐसा स्थिति आ गया कि हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा, चाहे वो फाइनेंस के द्वारा हो, चाहे मेन पावर हो, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। सरकार की तरफ से कोई सहयोग आया? जी, सरकार के तरफ से देखिए उस समय तो सपोर्ट नहीं मिला। और हम लोग एक स्कीम चला रहे थे कि जिनके भी घर में एजेड है, उनको दवाई की जो जरूरत होती थी, तो हम लोग भागलपुर से जाके उनको दवाई, या देवघर से जाके दवाई मुकाए। इस कारण से मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी इसमें आ गया था, मुझे भी कोरोना हो गया, तो ये भी करा रहा था। उसके बाद जब गवर्नमेंट का आया कि मुखिया लेवल पे, वार्ड लेवल पे आया, तो उन्होंने भी हम ही लोग को सौंपा
ये काम के लिए कि आप लोग चूंकि कर ही रहे हैं, और वो उन्होंने मास्क और ये सैनिटाइजर ये दिया, हम लोग अच्छे ढंग से। तो फिर ये समाज सेवा करते करते आप नेता क्यों बनने चाहते हैं? देखिए क्या है कि समाज सेवा तो एक अपना अलग जी, है। समाज सेवा एक अपना विंग है, और मैं अपने काम के, मेरा काम में भी हम समाज सेवा का भावना है। जैसे मैं एडुकेशन बैकग्राउंड से, तो क्या था कि बिहार गवर्नमेंट का जो स्कीम है बिहार क्रेडिट कार्ड, इसमें 4 लाख तक के रुपए तक के हायर स्टडी के लिए पैसा दिया जाता था। तो मैं काफी लगभग बिहार से कम 3 से 4 से 5 हजार तक बच्चे को इस कार्ड से फायदा दिलवाया। और ये स्थिति फायदा तो चूंकि गवर्नमेंट दे रहा था, उसके बाद मैंने एक एक बच्चे को अप्रोक्स 2-2 लाख तक का फायदा अपने लेवल पे दिया। अपने जिस भी कॉलेजेस में हमारा था एसोसिएट, उनसे बात करके फीस स्ट्रक्चर को कम करवा के, एक स्कॉलरशिप दिलवा के, और उनको कुछ कुछ कंपनी के CSR को यूज करवा के काफी उनको सपोर्ट किया। तो मेरा जो प्रश्न था कि आप समाज सेवा से, देखिए समाज सेवा के बाद क्या है कि जब हम समाज सेवा के दौरान हम लोग जब देखे, तो राजनीति की जो स्थिति आज के डेट में, वो स्तर बहुत गिरा हुआ है। चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो वार्ड लेवल हो, चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आज के डेट में आप देखते होंगे तो 2-3 मुद्दा काफी आपको सुनने को मिलेगा। एक विकास, एक पलायन, ये सब मुद्दा आपको खूब मिलेगा। देखिए विकास एक दिन में नहीं हो सकता है, और विकास का क्या पैमाना है ये समझना होगा, और ये लीडर लोग नहीं समझ रहे हैं। और जब तक पढ़े लिखे आदमी, अच्छे व्यक्ति, अच्छे संस्कार के व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार नहीं हो, बहुत ऐसे व्यक्ति है जो नहीं पढ़े हैं लेकिन उनके पास एक अच्छा सोच है और एक विजन है, वैसे व्यक्ति अगर राजनीति में नहीं आएंगे, तो राजनीति में क्या है कि अगर एक समाज में अगर सही लोग नहीं आएंगे तो गलत लोग का मोनोपोली होगा। सर कहते हैं कि जो हमारा राजनीति है, खास करके बिहार की राजनीति बड़ी गंदी है जी। और आप जिस विचारधारा के साथ पढ़े लिखे हैं, आप काफी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किया आपने, MBA किया हुआ है, तो बिहार की राजनीति जो गंदी, यहाँ पर एक जाति आधारित यहाँ पर राजनीतिक होती है। आप कितना दिल खोल कर आप बोले कि हम आपको, आपका कल्याण करेंगे अगर हमें आप अगर वोट देते, हमें जिताते, लेकिन वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको वही गंदी, जब तक उस गंदी राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक लोग आप पर भरोसा नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस बिहार में जो आपने राजनीतिक का जो चुना है क्षेत्र, अपना कर्म क्षेत्र चुना है, लगता नहीं आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? जी देखिए मेहनत से कहीं पीछे नहीं हटने जा रहे हैं हम लोग। जनता को समझा पाएंगे आप? एकदम समझाएंगे। आप एक बात बताइए, आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि लोग कहते हैं बिहार में जात पात की राजनीति है। एक बात बताइए, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का बिहार में कितना कास्ट के लोग हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन आज हम लोग उनको प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। आप बेलहर विधानसभा को लीजिए या बांका जिला के MP को लीजिए, यहाँ दोनों सीट NDA के पास है, जबकि लोग बोलते हैं कि MY समीकरण RJD का है, और ज्यादा से ज्यादा वोटर भी का भी यहाँ परसेंटेज उस हिसाब से ज्यादा है। MY यानी मुस्लिम और यादव। तो कहाँ बेलहर का सीट RJD को मिल गया? ये सीट भी तो NDA के पास है। या बांका में भी RJD को MP बनाना चाहिए था, लेकिन इनको बना। लेकिन पिछले कुछ सालों से, अगर हम बेलहर की ही बात कर रहे हैं, तो पिछले कुछ सालों से बेलहर में लगातार यादव जीत रहे हैं, चाहे वो कार्य करे या ना करे, जनता यादव को ही वोट देती है। देखिए क्या है, ये पार्टी ये बना दिया बंधन, क्योंकि दोनों से यादव ही कैंडिडेट आते हैं तो जीतेंगे यादव। आप बेलहर विधानसभा का अगर राजनीति देखिएगा तो 1962 से अगर आप राजनीति देख रहे हैं जो बेलहर विधानसभा का चल रहा है, तो यहाँ एक माइंड बना हुआ है आदमी का, लगता है कि सिर्फ एक सडन कास्ट ही जीत रहा है। यहाँ आप अगर जुड़िएगा तो यहाँ पर विगत जितने भी MLA बने, यहाँ से जनार्दन मांझी भी आके जीत के गए हैं। यहाँ चतुर्भुज बाबू भी जीते हैं, ललन जी भी जीते हैं, शकुंतला देवी भी जीती है, रघुवेंद्र प्रसाद सिंह भी जीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जीते। हाँ, कुछ
परिसीमन के तहत कुछ ऐसा हुआ कि सडन कास्ट का वोट इधर चला गया, वो चल गया। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। अब की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं जात पात से ऊपर उठ के राजनीति। देखिए हर लोग चाहते हैं अपना विकास। अब देखिए एक रिक्शा वाला हो या एक बड़े लोग जो बहुत वेल सेटल बिजनेसमैन, सबका पहला एम रहता है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा दें। बदलाव तो काफी हुई है। आप देखिए टोटो वाला भी अगर टोटो चलाता है, एक मजदूर भी अगर मजदूरी करता है, वो कोशिश करता है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ट्यूशन की व्यवस्था करता है कि हम उसको पढ़ाएं, अच्छा शिक्षा दें। सबके मन में एक बैठा हुआ है कि नहीं, हम इसको जब तक एडुकेशन नहीं देंगे इसका लाइफ कभी सेटल नहीं होगा। तो पढ़ाई की तरफ गया है रुझान। जैसा कि आप अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लेकिन आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना? देखिए सबसे पहला क्या है कि पहला पार्टी ज्वाइन किया अपने लाइफ में तो जन स्वराज ज्वाइन। बहुत जगह मौका मिली। किसी आकांक्षा के साथ, उम्मीद के साथ जुड़े थे या फिर देखिए निस्वार्थ भाव से जुड़े थे? एकदम निस्वार्थ भाव से जुड़े। अगर पार्टी सीट ना दे खड़े होने के लिए तो? देखिए हम लोग के बेलहर से हम लोग 4 ACC मेंबर है, संभावित प्रत्याशी। बेलहर में किसी को भी पार्टी टिकट देगा। अगर आपको ना दे तो आपको नाराजगी होगी आपकी? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि चारों में पार्टी जिसको देगा, मान के चलिए मुझे नहीं देती है पार्टी, और वो 3 कैंडिडेट में किनको भी देगा तो मान के चलिए उतना ही मेहनत मैं करूंगा जितना मैं अपने चुनाव में करूंगा। क्योंकि मैं जन सुराजी हूँ, जन सुराज का एक जन सुराजी हूँ और कट्टर जन सुराजी हूँ। हम लोग संकल्प लिए हैं कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करना है। और आपने अब एक सवाल पूछा कि जन सुराज के ही साथ क्यों आए? क्यों? क्योंकि देखिए ये जो विजन एक तैयार हुआ, जन सुराज का एक अभियान तैयार हुआ, तो कहीं न कहीं जो हम लोग के मन में सोच था, हम लोग को लगा कि नहीं, जो हम लोग का सोच है एक बिहार बदलने का। देखिए बिहार में बहुत गौरव की बात रही। सुनते थे कि आप देखे भी है पहले की, चाहे आप विक्रमशिला को ले लीजिए, चाहे मगध को ले लीजिए, तो ये लोग का जो एक रुतबा बिहार का था कि बिहार के लड़के काफी तेज होते हैं। हम लोग भी अपने कॉलेज में पढ़े, 4 साल तक बिहारी के अलावा कोई टॉपर नहीं रह पाया, चाहे वो कोई भी ब्रांच। लेकिन बिहार का अभी जो इधर चल रहा है एक अलग निगेटिव वे में चल रहा है। बिहारी मजदूर है, बिहारी चोर है, ये सब सुनने के बाद बुरा लगता है। तो यही जब प्रशांत किशोर जी जो हमारे सूत्रधार है, उनका जब एक विजन देखे तो बहुत उनसे इम्प्रेस हुए। और जून 2022 जब पदयात्रा भी स्टार्ट नहीं हुआ था, उस दिन से जन स्वराज के साथ है। शायद बांका जिला में, ये कंफर्म नहीं बोल सकते, शायद संस्थापक सदस्य में मैं पहला हूँ। बेलर में तो 100% हूँ, लेकिन बांका में भी हो सकता है मैं पहला हूँ। लोग का एक मिशन है बिहार परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन करना, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हम लोग लगे रहेंगे। चलिए हम मान लें कि आपको सीट मिल जाती है बिहार के किसी भी क्षेत्र से, मे बी बेलर, मे बी कहीं और से। अगर बेलर से मिल जाती है तो क्या बेलर में तो सड़कें हैं, बिजली लगभग सब जगह है, सरकार पानी की व्यवस्था कर रही है, कुछ जगह है कुछ नहीं भी है, ये तो वो बेसिक जरूरत है, सड़क बिजली पानी जो लगभग है। अब आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी का जो एक है कि बिहार को हम इस तरह से विकास करेंगे, उस पर चलेंगे, या फिर आपका भी कुछ विजन है? आप जो बेलर क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको कुछ कमियां दिख रही है कि हमें इस पर काम करना है, कुछ दिखा है आपको अभी तक? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दोनों पहलू पे बात करूंगा। एक जो पार्टी के द्वारा 5 चीज बनाया गया, वो क्या चीज है? देखिए जब पदयात्रा किए, किसी को समझने के लिए आपको वहां समय देना पड़ता है। तो अगर मैं 2019 से समय दे रहा हूँ तो एक समझने के लिए, बेलर विधानसभा में 46 पंचायत, हर पंचायत का एक अलग अलग नीड है। देखिए योजनाएं पटना में बनाई जाती है, और प्रतिनिधि का काम क्या है कि आपको कंप्लीट एक बिहार में घूम के हर विधानसभा का क्या क्या जरूरत है। बेलर विधानसभा का कुछ अलग जरूरतें हैं, अमरपुर का कुछ अलग जरूरत है, बांका का कुछ अलग जरूरत है। बेलर में आपको क्या जरूरतें दिख रही है आपको? तो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक कि ये 5 चीज तो एक तैयार हुआ। ये क्या चीज है? देखिए विकास का 2 रूपरेखा, एक जो कि सडन जिंदगी पे असर करे। एक आदमी है, उसको क्या क्या जो मूलभूत चीज है जो होनी चाहिए, उनको एक शिक्षा मिलना चाहिए,
स्वास्थ्य में सुविधाएं मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। इससे क्या है, उनका जिंदगी पे तुरंत असर करता है। और एक होता है डेवलपमेंट, कि हम अपने विधानसभा या बिहार का कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। देखिए एक परिवार होता है, अगर उसके परिवार में 15,000 ही कमाने वाले कोई लोग हैं, तो एक बेसिक खर्च होता है कि 10-12 हजार है, लेकिन वो परिवार भी 2,000 1,000 जमा रखता है। इन निकट भविष्य में हमको ये काम आएगा। तो देखिए ये जो मैंने मुद्दा बोला, ये तो बेसिक चीज है। इससे आदमी को क्या होगा कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमको सुविधा हो। क्या हमको सुविधा मिलेगा? आप देखिए हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, सिर्फ रेफरल सिस्टम है कि आप जाइएगा मायागंज या बांका रेफर कर दिया जाएगा। शिक्षा है, देखिए टीचर आप बीपीएससी लेवल का रख लिए, लेकिन टीचर कहाँ पढ़ाएगा? आप देखते होंगे आए दिन न्यूज में आती है, टीचर हैं कमरा नहीं है, या 4 कमरा है। बेलर विधानसभा में 2-3 ऐसे स्कूल बता देंगे या 4 कमरे में पूरे स्कूल चलता है, तो उनको सुविधा नहीं, कैसे पढ़ाई होगा? तो देखिए एक तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो चलेगा, उसके अलावा मैं अपना नहीं बता रहा हूं, अगर जन सुराज का प्रतिनिधि कोई भी आया, हमारी पार्टी का अगर कोई भी प्रतिनिधि आया, तो मैं आज आपके सामने इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, 3 संकल्प है जो कि 5 साल के अंदर पूरा करें। एक प्रखंड को, क्योंकि बेलहर विधानसभा में 3 प्रखंड है, एक बेलहर को विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, एक प्रखंड को मेडिकल कॉलेज, और एक प्रखंड को इंडस्ट्री। ये 3 चीज 5 साल के अंदर करके देंगे। वो हम लोग के कोई भी प्रतिनिधि आए, वो मैं आपके कैमरा पे बोलता हूं, अगर हमारा प्रतिनिधि आ जाता है तो आप हमको आके फिर पूछ सकते हैं कि आपका कहाँ तक इस पे काम चल रहा है, कि या तो बेलहर को कॉलेज दे दे, मेडिकल कॉलेज चांदन, क्योंकि इंडस्ट्री हम लोग लगभग माइंड सेट करके रखें कि चांदन को देंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि रोड कनेक्टिविटी इंडस्ट्री के लिए जो चीज जरूरतें हैं, रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, और ये सब है क्या, कनेक्टिविटी आसान से, क्योंकि देखिए कोलकाता हो या झारखंड हो, ये सब जो कनेक्टिविटी अच्छी है, ये चांदन को एक इंडस्ट्री किसी भी कीमत पे मिलने जाएगा, एकदम श्योर मिलेगा। इस कगार पे है, ये हम लोग का अपना प्लान है, ये करेंगे ही करेंगे। तो अभी जो इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं लगभग बेलर में काफी समय से, जनता का क्या रिस्पांस लगता है जनस्वराज के प्रति? देखिए पूरे बिहार में एक बदलाव की आंधी है, लोग बदलना चाह रहे हैं। देखिए 1990 में भी हम लोग भी बिहार सबसे पिछला राज्य है, और आज भी आप डाटा देखिए हम लोग बिहार सबसे पिछला रहा। तो आखिर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि क्यों है, आखिर इंडिया गठबंधन या आरजेडी बोलिए, उससे लोग परेशान होके ही ना एनडीए को लाया। आज 20 साल के दौरान एनडीए, देखिए रोड, नाली, सड़क एकदम कंपलसरी चीज है, बनना भी चाहिए। अब नीतीश कुमार का पहला 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा था, लेकिन बताइए आज के डेट में अगर कोई पत्रकार या कोई यूट्यूबर्स किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो एक चीज बोलते हैं, याद कीजिए कि आरजेडी सरकार क्या था। तो आप एक बात बताइए, आखिर 30 साल 20 साल के दौरान क्या डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? उनसे परेशान हुए तब तो आपको लाए। और ये बोलेंगे देखिए रोड बन गया, नाली बन गया, लाइट आने लगा, अरे भाई ये तो आना ही है। आप कंपेयर कीजिए 20 साल पहले दूसरे स्टेट और हमारा बिहार में, कि कितना डिफरेंस हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं, उनका जब भाषण आप सुनिएगा, उसमें आपको डेवलपमेंट की क्या बात दिखती है? उसमें वो बोलेंगे कि आपको हम ट्रेन दे रहे हैं, क्यों? मजदूर बन के आप जाइए मजदूरी करने के लिए। एक बात बताइए, आज हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, या टाटा हो, या देश के जो भी बिजनेसमैन हैं, जिनको बोल देंगे कि बिहार में जाइए इंडस्ट्री बैठाइए, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री नहीं बैठाएगा? जरूर करेंगे। लेकिन वो चाहेंगे तब तो। आज देखिए चुनाव भी अब आने वाला है, तो बिहार में ये साल जो रहा, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, ये एकदम शिलान्यास और घोषणाओं का साल रहा। सारा चीज बिहार में घोषणा होते जा रहा है। हम लोग का जो 5 मिशन था, एक चीज सबसे अच्छा है कि उसको कहीं ना कहीं लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है, कि नहीं हम लोग महिला को 2 लाख बिजनेस के लिए देंगे।
ये बताइए किसी का सरकार 20 साल रहेगा, वो इतना काम कर देते हैं कि पब्लिक को बोलना नहीं पड़ता ये करेंगे। बोले देखिए ये मैंने किया है। 20 साल कम समय नहीं होता है, लेकिन अब इनको पलायन का याद आता है। अभी सब पार्टी पलायन पे बात करने लगे, सब पार्टी शिक्षा का गप करने लगे, हर का एक ही ये। देखिए ये चीजें जब तक विकास का एक रोड मैप नहीं तैयार होगा तो नहीं। सर बिहार की जनता की बात करें या फिर हम बिहार की जनता की बात करें, ना कि कंप्लीटली बात करें? कंप्लीटली बताइए, दोनों तो चलेगा उसमें। बिहार में आप काफी लंबे समय से घूम रहे हैं, यहाँ की जनता उतनी शिक्षित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें समझना चाहिए चीजों को वो उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप जो उन्हें समझा रहे हैं वो समझ पा रही है और आपकी बातों वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए हम लोग इसीलिए बताएं कि हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी या हम लोग भी सिर्फ वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग हर जगह जाके आदमी को एक अवेयरनेस के तौर पे जगा रहे हैं। हम लोग ये इस बात को रखते हैं कि आपने जो जो मुद्दे पे वोट दिया वो मुद्दा पूरा हुआ। आपने राम मंदिर पे दिया, एनआरसी पे दिया, या जिस भी मुद्दे पे आपने वोट दिया वो आपको पूरा हुआ। एक बार वोट अपने बच्चे के मुंह को देख के, अपने बच्ची के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इस पे वोट दीजिए। देखिए ये भी मुद्दा होगा, एकदम पूरा होगा। कब ये टिकट का बंटवारा होने वाला है? देखिए हम लोग के पार्टी में कोई एक लोग डिसीजन लेने वाले नहीं है, 1 करोड़ संस्थापक सदस्य और सब मिल के पार्टी बनाए, लेकिन उसके संचालन करने के लिए कमिटीज बनाई गई है। राजकोर कमेटी है, राज्य स्तरीय कमेटी है, जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, पंचायत कमेटी है। तो चारों लेयर पे संभावित प्रत्याशी का नाम पे चर्चा हो चुका है। उसके बाद लोगों के बीच भी जा रहे हैं पदाधिकारी लोग, कौन ज्यादा अच्छा उम्मीदवार रहेगा, उस पे भी चल रही है बात। तो ये सब लगभग फाइनलाइज हो रहा है। होने के बाद दोनों गठबंधन से पहले हमारा टिकट का अनाउंस होगा, यानी कि बीजेपी आरजेडी दोनों से पहले हमारा टिकट का अनाउंस होगा। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी ये घोषणा हो, और अगर आपको मिले या किसी और को भी मिले तो मैं उनसे जाके फिर उनके बात करूंगा कि भाई आगे का प्लान क्या है, कैसे आप क्षेत्र में जाकर लोगों को समझा पाएंगे। चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्ते।